भाई वीडियो को बीच बीच से देखकर आधा अधूरा ज्ञान ना लें। वीडियो को कंप्लीट समझने के लिए अच्छे से ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम भाई एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे अमल करना चाहिए। शायद ये टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ तो किसी को भाई हर किसी को समझ नहीं आए, और बहुत से मेरे भाई इस टॉपिक को ऐसे सोच के भी दिमाग से निकाल देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब बनाने वाली और बोलने वाली बातें हैं। तो भाई जब हम छोटे होते हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हम थोड़े से समझदार हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का महत्व तो क्या है। तो भाई ज़्यादातर परिवार के बच्चों के लिए, भाई जो मिडिल क्लास फैमिली हैं और गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो भाई उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी होता है। और भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई नौकरी के लिए की जाती है या नौकरी ही सब कुछ होती है ज़िंदगी में, लेकिन पढ़ाई का मतलब ज़्यादातर भाई पढ़ाई नौकरी के लिए की जाती है। और भाई ऐसे तो ज्ञान तो परिवार से भी मिल जाता है और अपने माँ बाप से भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। और भाई एक्सपीरियंस के साथ हर कोई थोड़ा बहुत तो हिंदी पढ़ना या हिंदी बोलना भाई ऐसे तो हर कोई सीख जाता है। लेकिन भाई पढ़ाई का मकसद ज़्यादातर परिवारों के लिए नौकरी होता है। भाई इस बात को आप सब भी जानते होंगे। और भाई जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम नासमझ होते हैं, तो हमें पढ़ाई से भाई बहुत डर लगता है और हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं पता होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लेकिन भाई जैसे जैसे हम थोड़े समझदार होते जाते हैं और भाई हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, हम थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तो भाई हमें पता चलता है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें नौकरी लगना है। और हमें भाई बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हमें डॉक्टर बनना है, और बहुत से होते हैं वो सोचते हैं हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हमें पुलिस बनना है, हमें फौजी बनना है। तो भाई ये सब सोचना जायज़ है और सोचना भी चाहिए। भाई सपने देखते हैं तभी पूरे होते हैं, बिना देखे भाई कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। तो भाई सपने देखने चाहिए, हर किसी को देखने चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। लेकिन भाई मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको। भाई ये सपने बचपन में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आते जाते हैं, जैसे 10th में, 12th में, तो भाई धीरे धीरे करके ये हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। भाई जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारी क्लासेस बड़ी होती जाती हैं, तो हमारे सपने भाई छोटे होते जाते हैं। और भाई जब हम 5th या 6th क्लास में होते हैं तो हम आईएएस आईपीएस बनने की सोच रहे होते हैं। 12th में पहुँचते पहुँचते भाई हम एक सरकारी नौकरी के लिए सोच रहे होते हैं कि कोई सी भी सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन एक अच्छी सरकारी नौकरी होनी चाहिए जो हमारे परिवार का और हमारा भरण पोषण कर सके और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट सके। तो भाई 12th करते करते, 12th के बाद जाते जाते भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और भाई दिमाग में एक ही बात चलती है कि नौकरी मिल जाए, चाहे कोई सी भी नौकरी हो, बस नाम नौकरी होना चाहिए। तो भाई ज़्यादातर बच्चों की यही सोच हो जाती है। तो भाई हम जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारे सपने बहुत छोटे होते जाते हैं। भाई हम सपने देखते ज़रूर हैं, लेकिन भाई उन सपनों पे हम खरे नहीं उतर पाते। भाई सरकारी नौकरी पाना हर किसी का मकसद होता है। और भाई आजकल समाज में भी सरकारी नौकरी का ट्रेंड चल रहा है और सरकारी नौकरी के बिना कुछ नहीं है भाई। तो भाई सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो भाई सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और भाई बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हमें दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन भाई इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट, भाई 90% स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई 90% स्टूडेंट एक गलती करते हैं अपने जीवन में, बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो गलती मैंने भी की थी। और हालांकि उन्हें पता होता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सुधार नहीं पाते। तो भाई हम तैयारी करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम सरकारी नौकरी बहुत जल्दी ले लेंगे। भाई हम जब तक समझदार नहीं हो जाते, बहुत अच्छे से कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं हो जाती हमें, तो तब तक भाई हमें ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी हम 4-5 महीने पढ़ के आराम से, आसानी से सरकारी नौकरी ले लेंगे। भाई ऐसी सोच होती है ज़्यादातर बच्चों की, ज़्यादातर स्टूडेंट की यही सोच होती है। तो भाई वो क्या करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि 5-6 महीने में कोई भी सरकारी नौकरी आसानी से ली जा सकती है। तो भाई वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं,
जैसे कोई भर्ती अभी 4 या 5 महीने बाद आने वाली है और उनकी एज हो गई, वो एलिजिबल है इस भर्ती के लिए, तो भाई वो उस भर्ती को टारगेट करने लग जाते हैं और उस भर्ती को टारगेट करके अपनी पढ़ाई करने लग जाते हैं। और भाई ये बात तो धीरे धीरे जैसे हमें एक्सपीरियंस आता जाता है, हम कंपटीशन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमें ये बात तभी पता चलती जाती है। ये बात भाई शुरुआत में पता नहीं चलती कि 4-5 महीने में नौकरी लग सकती है, नहीं लग सकती। जब भाई हम अपने ऐसे 4-5 महीने करके, जैसे 4-5 महीने हमने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर ली और भाई उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम दूसरा आ गया तो हमने उसकी तैयारी कर ली 5-6 महीने। तो भाई ऐसे ऐसे करके हम 5-6 महीने करके 5-6 महीने में भाई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जा सकती। ये बात तो भाई 99% लागू होती है भाई, 1% कोई अपवाद होगा, तो अपवाद हर चीज़ का होता है भाई। कोई ज़्यादा ही भाई शुरू से इंटेलिजेंट हो तो वो लग जाए तो अलग बात है, लेकिन भाई ज़्यादातर 99% ये बात भाई अप्लाई होती है हर स्टूडेंट पे। 4-5 महीने में कोई भी नौकरी नहीं ली जा सकती भाई। नौकरी में लगने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, और भाई पूरी लगन के साथ, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अब। तो भाई आप सब भी जानते हैं, जो मेरे भाई एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत उन्हें कंपटीशन के बारे में, तो वो जानते हैं भाई 1-1.5 साल से पहले कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं ली जा सकती। कम से कम आपको 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी भाई 12th क्लास करने के बाद। तो भाई वो यही सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी सरकारी नौकरी ले लेंगे और 4-5 महीने तैयारी कर करके और अपने भाई 3 से 4 साल बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं भाई। उन्हें पता भी नहीं चलता 3-4 साल कब गुजर गए, और ना तो भाई उनकी सरकारी नौकरी लग पाती है और ना ही भाई वो उस लेवल की तैयारी कर पाते हैं 4-5 महीने के चक्कर में। तो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और भाई मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि भाई जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो या तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या भाई बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से हैं। तो भाई वो चाहकर भी इसको नहीं रोक पाते कि हम किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो चाहकर भी किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते भाई। जो भी एग्ज़ाम पहले आ जाता है वो उसी का फॉर्म भरते हैं और उसी की तैयारी करने में लग जाते हैं, और 4-5 महीने तैयारी करने के बाद भाई उनके हाथ कुछ नहीं लगता, फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं भाई। ऐसे ऐसे करके वो अपने 3 से 4 साल ख़राब कर लेते हैं, और भाई 90% स्टूडेंट हताश हो के और बाद में हार मान के भाई बैठ जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, इतनी भाई आप सोच रहे होंगे कि भैया ये आप ऐसे ही टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो भाई मैं टाइम ख़राब नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा आप समझ जाएँ इसलिए मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ। तो भाई आप इतना समझ जाएँ कि आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करो, किसी भी एग्ज़ाम को जो आपकी पसंद है भाई, उस एग्ज़ाम को टारगेट करो आप। और भाई आप हर एग्ज़ाम के पीछे मत भागो, जैसे 4-5 महीने में एक एग्ज़ाम, फिर दूसरे 4-5 महीने बाद कोई अगला एग्ज़ाम। भाई आप ऐसे मत करो, ऐसे करने से भाई आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट भाई ख़त्म हो जाएगा भाई। 4 से 5 साल आपके ऐसे गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चला भाई ऐसे करने से। तो भाई आपको ऐसे नहीं करना है, आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो आपकी चॉइस है, जो आपकी पसंद है, तो भाई उसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आपको लग के। और भाई आपको शॉर्ट स्ट्रेटजी नहीं बनानी। जैसे अब SSC GD की जो भर्ती आ रही है, तो मेरे बहुत से भाई हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। और बहुत से मेरे भाई हैं जो अभी स्टार्ट नहीं की तैयारी, जो अभी स्टार्ट करेंगे, तो भाई उनके लक के ऊपर है भाई, जो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते भाई। हिंदी भाषी स्टेट के तो 5-6 महीने में, जो बहुत ज़्यादा वीक है मेरे भाई, तो 5-6 महीने में भाई वो शुरुआत से तैयारी करेंगे बिल्कुल जीरो से, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ये बात आज लिख के ले लो, आपको ये कड़वी लगे बात या भाई आपको अच्छी लगे ये बात, लेकिन भाई जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं और 4-5 महीने में आप सोच रहे हैं कि सलेक्शन ले लेंगे, तो भाई नहीं हो पाएगा 4-5 महीने में सलेक्शन, और 4-5 महीने भाई आप अपने ऐसे ही ख़राब कर देंगे ये। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शॉर्ट स्ट्रेटजी मत बनाओ, आप थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाओ भाई। कम से कम मिनिमम भाई आप 1 साल की स्ट्रेटजी बनाओ, किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाओ भाई, 1 साल से ज़्यादा की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और भाई आप 1 साल बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करो अपना, और अच्छे से भाई प्रैक्टिस करो, तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आसानी से एग्ज़ाम निकाल लेंगे भाई। आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा लोड आएगा, और ना आपको 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी भाई। आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे डेली पढ़ते रहो, 1 से 1.5 साल आप आसानी से तसल्ली के साथ कोर्स कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाओ भाई। 1 से 1.5 साल बहुत समय होता है, और भाई 1 से 1.5 साल बहुत समय भी नहीं होता है। अब इस बात को भाई मैं 2 तरह से बता रहा हूँ। 1-1.5 साल भाई बहुत ज़्यादा समय होता है तैयारी करने के लिए, और भाई 1 से 1.5 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं भी होता है।
भाई उनके लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, जो ये सोचते हैं कि भाई 1 से 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा समय है और इतना वेट हमसे नहीं होगा, हमको नौकरी चाहिए सिर्फ 5 से 6 महीने में। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 से 1.5 साल में भी नौकरी नहीं ले पाएंगे, आपको कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे अगर आप 5-6 महीने की सोचेंगे तो भाई आप थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं या भाई आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाओ भाई और अच्छे से काम करो भाई अपने जो भी टारगेट है उस पर। और भाई शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाने से आपके 5-6 महीने तैयारी करने के चक्कर में और 5-6 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करने के चक्कर में भाई आपके बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होने वाला है। शायद भाई आज ये बात आपको समझ ना आए और ये बातें आज आपको बकवास लगें, लेकिन आपको ये वीडियो याद ज़रूर आएगी। आप अपने 4-5 साल ख़राब कर लेंगे तब याद आएगी ये वीडियो, और उसके बाद आप सोचेंगे कि उस दिन हमने ये बात मान ली होती तो आज हम नौकरी लग गए होते। तो भाई ये बात फैक्ट है, ये बात भाई मेरे जिन भाइयों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कंपटीशन का, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वो भाई इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जो भाई मेरे नए नए आए हैं, अभी अभी कंपटीशन में आए हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे और उनको वो ये बात भाई समझनी चाहिए। आप एक एवरेज भाई, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पहले शुरू से ही आपका मैथ वगैरह बहुत अच्छा है, तो भाई आप 6-7 महीने में 8 महीने में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं एवरेज और वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। भाई आप 5-6 महीने तैयारी करके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। और तो भाई मेरा इतना सा कहना है कि आप थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाओ और अपने आप पे अच्छे से काम करो, तो भाई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई 1-1.5 साल कोई ज़्यादा समय नहीं होता। भाई आपको बहुत से टीचर मिलेंगे और बहुत से प्लेटफॉर्म मिलेंगे, भाई मैं उनको टीचर नहीं कहूँगा, वो बहुत से आपको यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको 4 महीने में सिलेक्शन, 3 महीने में सिलेक्शन, और बहुत से तो भाई आपको एग्ज़ाम से पहले 20-25 दिन रह जाएंगे एग्ज़ाम के, तब भी आपको ये बोलेंगे कि 20 दिन में सिलेक्शन और 15 दिन में सिलेक्शन। तो भाई आप उनकी बातों में ना आएँ अगर मेरी माने तो। भाई आजकल शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस किया जा रहा है और भाई शिक्षा एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो भाई आप सोशल मीडिया और यूट्यूब इन चीज़ों से जितना बच जाओगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 3 महीने और 15 दिन और 10 दिन में सिलेक्शन, इन चक्करों में ना पड़ें। आप थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाएं और भाई अपने पे अच्छे से काम करें। तो भाई इतना ही बताना था और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। भाई आपको समझ आया हो थोड़ा बहुत तो समझ लेना, और ना तो भाई आपको टाइम के चलते समझ आ जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी कमेंट है भाई आपका किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भाई अगर इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है तो इंस्टा का लिंक बायो में दे रखा है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।